हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहित मदान है। नी पेन बहुत कॉमन समस्या है। आजकल यंग पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं नी पेन लेके। नी पेन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। आज हम बात करेंगे एक नई चीज़ के बारे में जिसको हम बोलते हैं जीएफसी या पीआरपी। जीएफसी पीआरपी है क्या और इसका क्या रोल है नी पेन में, आज हम इस वीडियो में हम ये जानेंगे। नी पेन बड़े सारे कॉजेज होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यंगर एज ग्रुप में ये नी इंजरी के कारण हो सकता है, जिसमें एसीएल इंजरी, मेनिस्कस इंजरी, कार्टिलेज इंजरी, ये सब चीज़ें हैं। एल्डरली में भी रीजनरेटिव कॉजेज होते हैं, जिसमें एज रिलेटेड कॉजेज होते हैं, जिसमें कार्टिलेज या ग्रीस खत्म हो जाता है। हमने सुना है कि जब कुछ ग्रीस के इंजेक्शंस आते हैं बेसिकली, जो कि एल्डरली पेशेंट्स यानी 40-45 ईयर्स के बाद जब कार्टिलेज या ग्रीस कम हो जाता है वो हम लगवा सकते हैं। बट ये जीएफसी पीआरपी है क्या? एक स्टेम सेल्स भी है, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। पीआरपी इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जीएफसी इज अ ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, और स्टेम सेल्स में नाम ही पता है कि स्टेम सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो प्रिजर्व की जाते हैं। आजकल हम मीजेनकाइमल टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स यूज कर रहे हैं। फैट सेल से भी आप स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं। तो जीएफसी और पीआरपी है क्या? आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड में से अराउंड 10 ml ब्लड या 20 ml ब्लड लिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन हमें को कितनी रिक्वायरमेंट है। एक घुटने में प्रॉब्लम है, दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, उस ब्लड को भी हम एक वाइल में लेते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज वाइल होती है। उसमें कुछ देर वो ब्लड रखा जाता है, जिसमें एक्टिवेटर्स होते हैं। वो करते क्या है, जो प्लेटलेट्स हैं उनको ब्रेक करते हैं, और वो एक्टिवेटर्स करते क्या है कि प्लेटलेट में से प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स को बाहर निकालते हैं। तो प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स जब बाहर लिखते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके हम सेपरेट करके फिर हम उन फैक्टर्स को एक सिरिंज में लोड कर लेते हैं। तो प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रोथ में यानी किसी चीज़ की ग्रोथ में मदद करेंगे। तो नी जॉइंट में इसका रोल क्या है कि जो भी मेनिस्कल इंजरी है, जो भी लिगामेंट्स इंजरी है, जो कि माइनर इंजरीज हैं यानी ग्रेड 1 to 2 इंजरीज हैं, या कार्टिलेज के डिसऑर्डर्स हैं ग्रेड 1 और 2 इनिशियल डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं, तो उसमें इसका रोल डेफिनेटली है। ग्रेड 3-4 इंजरीज में, या फिर जब कार्टिलेज काफ़ी डैमेज हो जाता है, जब लिगामेंट काफ़ी डैमेज हो जाता है, या मेनिस्कस पूरी तरीके से फट जाता है, तो फिर प्लस माइनस है, फ़ायदा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इनिशियल स्टेजेस में इसका रोल है। मैं ये नहीं कहता 100% रोल है, बट डेफिनेटली ये मदद करेगा या फ़ायदा करेगा। तो वो ग्रोथ फैक्टर जब आपके घुट्ने में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो ग्रोथ को यानी कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल रहते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि वो एक मैन्योर है, खाद है, जो कि हीलिंग प्रोसेस को मदद करेगा। ये हो गया पीआरपी। व्हाट इज एग्जैक्टली इज अ ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट? सो ग्रोथ फैक्टर पीआरपी की एक रिफाइंड फॉर्म है, जिसमें होता क्या है, जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं। जब हम सिंपली उन सब मिक्सचर में से, यानी जो खिचड़ी है, जो पीआरपी है, उसमें से हम ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट कहते हैं। वो जब रिफाइंड है तो उसके जो थोड़े बहुत से पीआरपी के साइड इफेक्ट बोले जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, थोड़ा पेन ज़्यादा हो सकता है, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें जीएफसी में नहीं होते। बहुत प्योरीफाइड फॉर्म है तो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, इंजेक्ट नहीं करना पड़ता। सपोज वहाँ 2 से 3 ml आप पीआरपी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 ml ग्रोथ फैक्टर उसी के बराबर रिजल्ट्स देता है और बेटर रिजल्ट देता है। तो रिफाइंड फॉर्म ऑफ पीआरपी इज अ जीएफसी। उसके बाद आ जाते हैं स्टेम सेल्स। तो ये तीनों टेक्निक हम अपने माई ऑर्थो सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर्स। भी पहले हम पीआरपी ही यूज़ करते थे, उसके बाद हमने जीएफसी यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद प्यूरिफाइड फॉर्म जीएफसी भी अवेलेबल है, जिसको हम एक्सोस जीएफसी कहते हैं, और स्टेम सेल्स भी हमारे पास है। इंडिकेटेड केसेस में डेफिनेटली इनका रोल है। ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में ये फ़ायदा करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अपने स्पेशलिस्ट या डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उनसे डिस्कस करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कौन सा इंजेक्शन मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा एक आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू।